नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं रमज़ान का पाक महीना और रमज़ान के पाक महीने के साथ ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं गोरखपुर का तुर्कमानपुर मोहल्ला और ये कसाई टोला रोड है और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं अभी ये आप देख सकते हैं इस मोहल्ले में लोग जुटे हुए हैं और जानेंगे चूंकि गोरखपुर के ही रहने वाले सभी ये लोग हैं और इन लोगों से जान लेंगे कि जो रमजान का पाक महीना है किस तरह से आप लोग की शुरुआत हुई है। और ये बताइए चुनाव को लेके आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं गोरखपुर में। क्या नाम है आप? जावेद अली। क्या लग रहा है किस तरह से रमजान का महीना शुरू हुआ और चूंकि चुनाव की घोषणा भी होने वाली है तो किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से उम्मीद है कि आगे भी अच्छे से चले और आपसी भाईचारा बने रहे। बस लोगों की गंदी गंदी सोच है रोटियां सेकने के लिए और अपने हथकंडे आजमाने के लिए। और अगर अपना अपना भाईचारा अपना अपना सोच अच्छी हो तो हर परेशानियों से आदमी लड़ा जा सकता है। अच्छा, ये तो मुस्लिम आबादी वाला मोहल्ला है। यहाँ पर तो किस तरह का माहौल दिख रहा है चुनाव को लेके? चाचा क्या नाम है आपका और क्या कहना है? सादिक अली नाम है। यहाँ का सब एकता है, अपने आप को सब सही चल रहा है, कोई बात नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं अपने आप को खुशी मन से रहे, सभी जैसे चल रहा है उसे चलता रहे। किस तरह का माहौल दिख रहा है अगर गोरखपुर की बात करें? कितना डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और किस तरह का माहौल दिख रहा है? माहौल तो हमारे वहाँ का माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक अपने अमान है। बस इसके आगे हम क्या करें, आप तो खुद जान रहे हैं कि माहौल का। उसे चुनाव से अब भी होगा, बस इस बार का क्या दिख रहा है आपको? लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है? अभी इसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता है। हम लोग सरकार तो कन्फर्म है वही बनेगी। फिर हम लोगों से कहें भाई, काहे नहीं कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि लाइन डोरी सब सही है और रुझान में बता ही रहा है कि अब की पारी पूरा सिटिए है तो उसमें तो बनना वही क्या सरकार। लगता है भाई साहब माहौल किस तरह का दिख रहा है? आप बताइए किस तरह का माहौल दिख रहा है? क्या नाम है आपका? माहौल तो हमारा तो नाम है दिलदार हुसैन। माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। रमजान का महीना है, इसमें लोग तरावी पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं और मतलब अमन व्यवस्था है बहुत बढ़िया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर बात करें काजल निषाद को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने तो क्या लग रहा है आपको किस तरह का माहौल दिख रहा है? हमको तो भैया बीजेपी अच्छी लगती है। बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया है, वो बीजेपी ही की सरकार आएगी और बीजेपी ही देगी, मतलब सम्मान करती है और बहुत अच्छा मतलब उस सड़क है, पुल है, सब बनवाती है। बीजेपी के राज में बहुत बढ़िया हुआ है। मुस्लिम आबादी वाला मोहल्ला है, यहाँ पर किस तरह का माहौल दिख रहा है? चूंकि डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कौन खरा उतरता हुआ दिख रहा है? हमको तो बीजेपी उतरती है खरी, क्योंकि बीजेपी के हम लोग हैं, बीजेपी का साथ देते हैं हम लोग जी। अच्छा, सीए लागू हुआ है, तमाम तरह का भ्रम था लोगों के बीच में, अभी अभी किस तरह का दिख रहा है लोगों को? सीए लागू हुआ है, मतलब बुला बुला के कहा समझाया जा रहा है। पुलिस वाले बेचारे समझा रहे हैं कि ऐसा कोई माहौल पैदा ना हो, कोई वो ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आप लोग अमन शांति से अपना काम कीजिए, रोजा रखिए, सब बढ़िया से त्योहार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, काजल निषाद को लेके लोग बार बार कह रहे हैं कि हर सपा के पास कोई चेहरा नहीं रह गया है, तो क्या लगता है आपको? क्या कहना है? देखिए, काजल निषाद की जहाँ तक बात है, दूसरी बार उनको लोकसभा का जो है वो चुनाव का टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब यहाँ से काजल निषाद लड़े या कोई निषाद लड़े या ठाकुर लड़े या पंडित लड़े, मुसलमानों का कुछ हला भला नहीं होने वाला है। कहने का मकसद ये है कि अगर काजल निषाद 2 बार यहाँ से इनको टिकट दिया गया है तो बीजेपी ने भी तो रवि किशन जी को 2 बार टिकट दिया और कई लोगों को यहाँ पे कई बार विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा से डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत तौर पे होता है और पार्टी स्तर पे होता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जनाधार दिखाई दे रहा है वो सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है कि कांग्रेस का है, क्योंकि अच्छा, ये बताइए गठबंधन का कुछ लग रहा है आपको कि कुछ फायदा होगा गठबंधन का? देखिए, गठबंधन का फायदा तो सीटें उनकी बढ़ती जा रही है। लोकसभा की सीट मेरे मानने से बढ़ेगी अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे अगर बहन मायावती जी से गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ती हैं तो फिर ये इंडिया गठबंधन को जो है थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर ओवैसी साहब से, MIM से और मायावती जी से गठबंधन नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन के पास बहुत अच्छा ये अवसर है
इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे निकल रही है। इसी वजह से जगह जगह आप देख रहे हैं कि छापे पड़ रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो कहीं जिसको पाया जा रहा है उसको मिला लिया जा रहा है। बिहार में क्या लगता है, दो युवराज साथ में आए हैं तो क्या लग रहा है कितना फायदा यूपी में होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? दो युवराज मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ गए हैं गठबंधन में, तो क्या लग रहा है बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? आप लग रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों जनी मिल के अगर सरकार बनाते हैं तो कुछ अच्छी बनेगी सरकार। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है? मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मजबूत हो जाए, लेकिन अभी तो उम्मीद नहीं है। बीजेपी के आगे कोई जाएगा नहीं। हाँ, बीजेपी ही जीतेगी। देखिए बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और जो गोरखपुर का तुर्कमानपुर मोहल्ला है, यहाँ लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन लोकसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई और रमज़ान का पाक महीना है। लोग घरों से नमाज के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इबादत का महीना है, इसके बावजूद लोगों को अलग अलग राय है लोगों की, और लोगों का कहना है कि कुछ को इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है, तो कहीं योगी आदित्यनाथ का काम बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तो ये चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन ये चुनाव जीतता है और ऊंट किस करवट बैठता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।